हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन रिजल्ट रहा। 75 का एरिया आपको रेजिस्टेंस का बताया था। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि फिर वो 66 का जो है वो सपोर्ट का एरिया भी निकल आया। फिर न्यूज़ टाइम के ऊपर हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा और पूरा दिन बता दिया कि रेंज बाउंड रहेगी मार्केट। और फिर लास्ट आवर्स के अंदर जो है वही 66 के नीचे का एस एल दे के बाय करवाया गया। तो बाइंग में हम लोग बैठे हुए। सिल्वर के ऊपर 30 का एसएल था और पूरा दिन जो है वो साइडवेज मार्केट थी बेसिकली। हालांकि पीपीए नंबर्स थे वहाँ पर, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थोड़ा सा ज़रा इशू आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो कल वीडियो बनाई थी बीटीसी की, तो वीडियो बनाते के साथ ही मैंने जो है ग्रुप में बता दिया कि भाई बीटीसी के ऊपर सेल आपने अभी नहीं लेनी है। तो दैट वाज द क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। क्यों यही चीज़ हो जाती है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ें जो बता सकते हैं। बाकी यूएस टेक और नैस्डैक, US 30 और नैस्डैक जो है वो उसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड रही हमारी ग्रुप के अंदर। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। दूसरा, कल हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। असल चीज़ क्या होती है, देखिए लर्निंग ग्रुप है, सिंगल ग्रुप नहीं है। और आपको जितने लोग भी जो स्टबन हो जाते हैं ना कि नहीं यार मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, बहुत सारे लोग अपने आप से करते हैं कि जी हाँ जी मैं कोर्स क्यों करूं, मैं जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करूं। इसलिए कि आपको ज़रूरत है, यू आर इन नीड ऑफ दैट, यू नीड दैट। यू ऑलवेज हैव टू बिलीव कि खाली आप वीडियोस देख के पूरा दिन का असेसमेंट नहीं कर सकते। देखिए मार्केट है ना, मार्केट 24 आवर्स के अंदर बहुत दफ़ा चेंज होती है। अब वही चीज़ हुई कि हम लोगों ने अक्सर, मैंने कहा कि जी 2666 जो है वो दोबारा से सपोर्ट है। अब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो हम प्रॉपरली लंबा सेल में बैठ सकेंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हमें चेंज करना पड़ा। चेंज वही करना पड़ा कि जी रेंज बाउंड हो गई है, 75 के ऊपर का सेल दे के सेल करें और जो है वो 66 से नीचे जो है वो आप बाय कीजिए। न्यूज़ के बाद ये हमारी स्ट्रैटेजी थी और इस न्यूज़ के अंदर हमें इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। फिर बता दिया कि अच्छा यार मार्केट टूटना मुश्किल हो जाएगी। तो ये जब मार्केट चेंज होती है तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सवाल होते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग दी जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी है। आप ये का जो क्वेश्चन है ना अपने आप से कि जी वाई शुड आई नीड टू ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, वाई आई शुड नीड टू डू दैट, लर्न। आप लोगों को समझ, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, आई कैन लर्न। मैं यूट्यूब से देख लूँगा, मैं इधर से देख लूँगा, मैं यहाँ से लर्न कर लूँगा। जी आप ज़रूर कर लेंगे, लेकिन एक क्या होता है कि एक कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर, जो मोस्टली जो लर्निंग की वीडियोज़ हैं ना, उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करना है। क्यों? क्योंकि उनका जो मनी मेकिंग फार्मूला है वो थ्रू यूट्यूब है। जबकि अगर आप जो है वो, हम देखते हैं कि जी हाँ जी अगर लर्न कर लेंगे तो आपका जो वो जो फार्मूला हो जाएगा। जो बंदा एक्टिव ट्रेडर है, देखिए मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने अपने अकाउंट के साथ खुद ट्रेड्स लेनी होती हैं, मैं वो ट्रेड शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम एन एक्टिव ट्रेडर, आई एम नॉट एन एनालिस्ट। मेरा कोई एनालिसिस नहीं होता। मैं देखिए, मैंने तो अपने यूट्यूब के ऊपर कोई जो है वो जिसे कहा जाए कि कोई बूस्टर्स भी नहीं लगाए हुए, कोई रनिंग कैंपेन नहीं मैं करता। सिर्फ इसलिए, क्यों? क्योंकि मुझे आई कैन अर्न फ्रॉम द ट्रेडिंग। तो जो ट्रेडर होता है ना, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसका जो कन्वेइंग का जो तरीका होता है, मार्केट को देखने का तरीका होता है, वो एक डिफरेंट तरीका होता है। वो म्यूज़िकल चेयर ज़रा कम ही, मैं अब जैसे मैं म्यूज़िकल चेयर अवॉइड करता हूँ। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर म्यूज़िकल चेयर को अवॉइड किया जाता है, एक तरफ बिठाया जाता है कि ठीक है यार, कोशिश यही कि हाँ कभी कभी जब बिल्कुल एक मैसिव चेंज हो जाए तो फिर ज़रूर चेंज किया जाता है। वरना अदरवाइज़ क्या होता है कि ट्रेडर एक माइंडसेट के साथ बैठता है मार्केट के अंदर, वहाँ से ट्रेड लेता है, उसमें अगर एसएलएट हो जाता है तो अक्सर वो मार्केट से आउट हो जाता है, या फिर उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करके, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करके रिकवरी करता है। तो इस वजह से यही होता है कि जब कोई भी एसएल वगैरह हिट होता है, मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें क्योंकि खाली सिग्नल्स नहीं है, असल चीज़ ये होती है कि आपको लग रहा होता है कि शायद आपको सिग्नल्स की ज़रूरत है, लेकिन इन द एंड मैं बताता चलूँ, लॉन्गर अगर आप इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, आपको सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको लर्निंग की ज़रूरत है।
आप अपनी इस नीड को पहचानिए। ये कैमोफ्लाज आपको दिया है कि आप सिग्नल्स फॉलो करेंगे, वही चीने मीने ग्रुप है, 70-80 पिप्स 90 पिप्स का एसएल होगा, 30-40 पिप्स का TP1 होगा और बूम बाम ठाठू होगा। तो आपको लेकिन उसकी ज़रूरत में नहीं है इन रियलिटी। यू नीड अ बिगर TPs, बिगर एसएल्स। फिर एक भाई ने कहा कि जो है वो जी एक ही जो ट्रेड है, एक ही जो स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करना आसान है। असल चीज़ क्या होती है कि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एक मोस्टली जो होता है ना, ट्रेडर का एक प्री डोमिनेंट माइंडसेट होता है। अच्छा, फिर आपका एक टीए बना होता है जो कि आपके डेली एनालिसिस के ऊपर बेस होता है। तो जब आप टीएस बनाते हैं ना, तो फिर आप पेयर को नहीं देखते, आप उसका जो अपना ट्रेडिंग फार्मूला होता है ना, आप उसको देखते हैं। आप देखें, गोल्ड ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ट्रेड दे, सिल्वर ज़रूरी नहीं है आपको डेली ट्रेड दे। तो आपको जब अगर आप इंट्राडे करनी है तो आपको 5-6 मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर काम करना है। अगर आप किसी भी जो है वो इंट्राडे ट्रेडर जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, आप देख लें उनके सामने मुख्तलिफ स्टॉक्स होते हैं, और जिस स्टॉक्स के पास जो अपने एरिया के ऊपर आता है, अपने सेक्शन के ऊपर आता है, तो वहाँ से वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ हाउ दे मेनली ऑपरेट। तो आपकी बहरहाल जो है वो चीज़ है कि जी हाँ जी, आपको रोज़ गोल्ड में ट्रेड करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इंट्राडे करेंगे तो फिर आप हमेशा अगर गोल्ड के अंदर ही रोज़ ट्रेड करेंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आपके अंदर बहुत बड़ी स्किल है कि जी आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि चेंज ओवर का बॉटम पकड़ लेना। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, हम जो मार खाते हैं, और मोस्टली लोग अपने बड़ा जो है वो बड़ा क्रेडिट देते हैं अपने आप को, मैं जी टॉप हंट कर लेता हूँ, मैं बॉटम हंट कर लेता हूँ। मैं इस चीज़ में कभी भी नहीं पड़ता। मैं हमेशा प्रॉपरली उसको एविडेंस का इंतज़ार करता हूँ, एविडेंस आती है और उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि कल ऑयल के ऊपर मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, ऑयल $74 तक आ सकता है कल, तो दैट कुड बी द TP। और वही बात है, 77.8 तक के ऊपर का आप SL लगाइए और यू कैन हैव अ गुड TP अप टू द लेवल ऑफ 74। क्यों? क्योंकि हमने बहरहाल वही बात है कि टॉप हंटिंग या बॉटम हंटिंग करने की कोशिश इसमें नहीं कर रहे। जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड में 66 के नीचे का SL दे के पूरा एक टीए भी शेयर किया हुआ है। सिक्स नॉर्मली तो मार्केट आ सकती है दोबारा से, ये 78-80 का जो एरिया है इनिशियली मॉर्निंग के अंदर यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और जो है वो दोबारा से 66 के पास, 65 के 68 के पास, 67 के पास आके तो दोबारा से नीचे का SL दे के आप उसको बाय कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 2690। अच्छा, कल CPI भी है। फंडामेंटल्स को आपको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। व्हेन द CPI इज़ देयर, तो CPI के अंदर जैसे ही गोल्ड, मेरा तो अंदाजा ये कि पूरा दिन बुलिश रहेगा, और जैसे ही CPI आएगी गोल्ड बेरिश हो जाएगा। गोल्ड बेरिश माइंडसेट के साथ चलेगा और पूरा जिसे कहते हैं कि नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या है कि अगर हम जैसे वीकली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर वीकली क्लोजिंग 2690 के ऊपर आ जाती है ना, तो बस फिर 3000 की तरफ आपका जो सफ़र इस साल के आखिर में या मिड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इसी महीने शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको बात बता दूँ। खैर बहरहाल जो है वो पहले आपके सामने जो हर्डल है या TP आपका वो 9093 ये तक का है, 2693 का ये आपका हर्डल है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर इज़ इन द सेम रेंज, 30 का ही उसका जो है वो एरिया है। 30 से नीचे नीचे जब तक मार्केट के अंदर बैठा हुआ है तो आप सेलिंग कीजिए, वरना अदरवाइज़ क्योंकि 30 के ऊपर क्रॉस करना है तो 30.44 ये 220 पिप्स हैं। 30 से ऊपर 44 तक का एरिया है 30.44, तो ये 220 पिप्स हैं, वरना अदरवाइज़ वही चीज़ है कि मैं बहरहाल 30 से ऊपर का 30.02 30.04 इस तरीके से मैं दे के तो सेल करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर SL छोटा बन रहा है। और सिल्वर हमेशा बड़ी ट्रेड देता है, लेकिन 60 को भी तोड़ नहीं पाया। विक मारना और चीज़ और तोड़ना और चीज़ है। तोड़ने का साथ क्लोजिंग के साथ अगर H4 की क्लोजिंग आपको एक अच्छी मिलती है तो फिर आप क्लोजिंग की बात कर सकते हैं। BTC की बात कर रहे हैं। BTC ने काफ़ी ज़्यादा पंप ले लिया। मैंने दरअसल वही बात है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट बताया कि भाई शुरू में कहते थे भाई इसको सेल ना करना, क्यों? क्योंकि पागल हो रहा है। लेकिन 97,300 एक अच्छा एरिया है सेलिंग का, एक अच्छा एरिया है। इसके ऊपर का आप SL दे के आप सेल कर सकते हैं। और 94,300 देन 92,500 ये एरिया BTC का बड़े आराम से आ सकता है। ऑयल का मैंने बता दिया, SLO का बता दिया। NASDAQ और US30 अगेन मैं ये कहूँगा यार, आई विल गाइड यू इन द ग्रुप।
तो बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं उसको ट्रेड। एक तो मैं वीडियो के अंदर इसलिए बताता कि हर कोई उसको ट्रेड नहीं करता। जो गिनती के 2-4 लोग हैं भाई वो ट्रेड करते हैं। अगर उनको ट्रेड लेनी है तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो ढीठों की तरह बैठे हैं और उनको सिर्फ जो है ना वो कह जी हाँ जी हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गाइड किया जाए। क्यों किया जाए भाई? क्यों किया जाए? वजह आप में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है? तो ये चीज़ें बहरहाल होती है। मैंने वो कहा ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं जी हमें हम डिज़र्व करते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए, हमारे साथ एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत वाला बर्ताव किया जाए। भाई क्यों किया जाए? वजह बताए ना। दिस इज़ अ वाइल्ड वर्ल्ड, डॉग ईट्स डॉग, ये वाला मामला है। तो आपको जो है ना वो उन्हीं हर्डल्स के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं स्ट्रगल्स के साथ गुजर के आगे बढ़ना है। दैट विल मेक यू अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर ट्रेडर। ठीक हो गया। लेकिन अपने आप के लिए राइट डिसीजन ज़रूरी हैं। ऐसे डिसीजंस लीजिए जिसका फ़ायदा आपको, जो आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाएँ। आप किसी अपने दोस्त यार जानने वाले इधर उधर दाएँ बाएँ किसी के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, सारा कुछ हैं, आप जो है वो इधर हमारे पास ग्रुप में नहीं आना चाहते ना। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ आप फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो जिस कम्युनिटी के अंदर, अगर जिस ग्रुप के अंदर आप अगर अभी मौजूद हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, यू विल गेट द मोर बेनिफिट, देन चेंज इट यार, देन चेंज इट। अपने आप से ऑनेस्ट रहें यार, अपने आप से तो ऑनेस्ट रहो। इस माइंडसेट के साथ आएँ कि हाँ यार मुझे यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, लर्निंग हो रही है। हमारे साथ जो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं लोग, 2-2 साल 3-3 साल हो गए, इतने पुराने लोग मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कंसिस्टेंट, दे आर लर्निंग एंड दे आर अर्निंग। तो दैट इज़ समथिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल। और ओपन ग्रुप है, आप उसमें अपने सवाल कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, फंडामेंटल्स न्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की डिमांड कर सकते हैं। वहाँ पर कोशिश ही होती है कि जिसका सवाल है उसको पूरी तरह से रिप्लाई दिया जाए, उसको पूरी तरह से जवाब दिया जाए। तो बहरहाल उसके फ़ायदे हैं, उस फ़ायदे को यूटिलाइज़ कीजिए टू बी अ बेटर ट्रेडर, टू बी टू गेट मोर लर्न, बिकम अ लर्न ट्रेडर। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक ट्रेडर तो हर कोई है जो बाय सेल की एंट्री ले सकता है, जिसके पास जो है वो बैलेंस है, वो ट्रेडर तो है। लेकिन एक लर्नेड ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये दो अलग चीज़ें हैं भाई। एक सादा ट्रेडर है, लूजिंग ट्रेडर, कॉन्टिन्यूस लूजिंग ट्रेडर। मैं ये बात आपको करता हूँ कि दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। इस डिफरेंस को पहचानिए और अपने जो हक में है ना डिसीजंस, वो डिसीजंस लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया।